देवी देवताओं के मंदिर में जाके देखना, सब साल ओढ़ के बैठे होंगे। और शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, बाल्टी भर के पानी तैयार। मैं बाल्टी धरी है, लोटा धरा है। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी शंकर जी से कई बार बोलती है, भोलेनाथ। शंकर भगवान बोले, मैं क्या करूं? तो तुम मना क्यों नहीं करते? राम जी के मंदिर में तो कोई पानी नहीं चढ़ा, हनुमान जी के मंदिर में, किसी देवी देवता के मंदिर में कोई पानी चढ़ाता है क्या? तुम्हारे मंदिर में जो आए लोटा उंडेल के चले जाए। शंकर भगवान बोले, मैं अपने भक्तों को कुछ नहीं कह सकता। पार्वती जी बोली, तुम्हारे चक्कर में हमारी आफत पड़ी, तुमको चढ़ा के जा, साथ में हम पे भी उंडेल जाए, हम क्या करें? शंकर भगवान बोले, एक काम करो, मैं यहां बैठा हूं, तुम थोड़ी ऊंची बैठ जाओ, थोड़े ऊपर। पार्वती जी बोली शंकर भगवान से, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि बताओ, पति नीचे बैठा, पत्नी ऊपर। शंकर भगवान बोले, लोग यही समझेंगे कि शंकर जैसा दुनिया में कोई पति नहीं हो सकता, जो भले बेचारा नीचे बैठे पर पत्नी को ऊंचा बिठाए। इसीलिए दुनिया की माताएं जब भी व्रत करती है, कुंवारी कन्या जब भी पूजन करती है, उससे पूछो तो एक ही बात कहती है, शंकर जैसा पति चाहिए। कोई नहीं कहे राम जैसा, क्योंकि वो सत्ता छोड़ के वनवास चलेगा। कोई नहीं कहे कृष्ण जैसा, क्योंकि 16,108 को लिया। जो बोले एक ही बात कहे, कैसा चाहिए? अरे बोलो जम के, शंकर जैसा। क्यों? कुछ नहीं बोले, अपनी मस्ती में। और धर्म पत्नी को भी रखे तो हमें सबसे ऊंचा, जो आए वो इन पे उंडेल जाए, पर वो जगदम्बा वहीं बैठी हाथ जोड़ के। पार्वती जी बोले, इनके चक्कर में कब तक कपड़ा बदलूंगा? जो आए ना पानी उंडेल जाए, तो हम तो एक साइड अच्छे, मैं बैठा। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, शंकर जी आराम से अलमस्ती में बैठे, पार्वती जी साइड में हाथ जोड़ के। यही है मस्ती में चढ़ाई। भोलेनाथ शिव कहते हैं कि कैलाश पर भले मत आओ, पर मन को कैलाश, मन पवित्र। गंगा कह रही है, मेरे जल में जब तक अस्थियां पड़ी रहे, तब तक जीव बैकुंठ का निवास करे। और दूसरा वर माता गंगा ने शंकर जी से मांगा, भोलेनाथ मैं दुनिया के लोगों के पाप धो दूंगी, चिंता नहीं। पर भोलेनाथ, दुनिया के पाप को अपने जल में धोने, धोना मतलब बैठाना, भजन। पाप को मैं किसके बल पर ढोंगी? इस पाप को मैं कैसे उठाऊंगी? शंकर भगवान बोले, गंगा, अनसुईया मैया के पास में तू जा। और अनसुईया जी से विनती कर। इसलिए यहां पर गुप्त गोदावरी गंगा है। कौन सी है? गुप्त गोदावरी गंगा। आप लोग अगर जाएंगे तो गोदावरी, गुप्त गोदावरी कभी जाएंगे तो देखेंगे, पानी में से जाकर अंदर जाके 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 गंगा जी एक
गुप्त गोदावरी एक छोटी सी जल की धार में से गुफा के अंदर से निकल रही है। यहां के बाद फिर वो गुप्त हो जाता है, फिर सीधे राम के चरणारविंद को छूने के लिए नासिक में मिलेगी। यहां के बाद सीधे राम के चरण छूने के लिए वहां मिलेगी। गंगा कह रही है, विनती कर रही है, शंकर भगवान बोले तू जा और अनसुईया जी से विनती कर। अनसुईया जी का आश्रम है और आंत्री अनसुईया जी के आश्रम में पहुंची है गंगा। गंगा ने जाकर विनती करी, मां अनसुईया जी पति चरणों की सेवा में लीन थी। पति के चरणारविंद, कभी अनसुईया जी ने दिखावा नहीं करा। आजकल की कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पतिव्रता धर्म का भी दिखावा करते हैं। वो दिखावा नहीं करते, उसका मन पवित्र है। होता है एक दो बहनें पास पास में बैठी थी, एक बहन वो मूसल से धान कूट रही थी। इतने में उसके पति ने आवाज लगा दी, अरे सुनती है, प्यास लगी है। उसका मूसल ऊपर के ऊपर छोड़ के वो पानी देने चली गई। हवा में मूसल टंगा। इसने पास में जो बैठी थी, इसने हाथ लगा के देखा तो मूसल तो हवा। अब वो आई वापिस, उसने मूसल पकड़ा, फिर कूटना चालू कर दिया। तो वो